हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे थे यूपीएसआई एग्जाम के लिए रीजनिंग रीजनिंग के एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे थे और जिसमें सारे के सारे चैप्टर हम रिवाइज कर रहे थे, जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई में हाल फिलहाल में जो पूछे गए थे और जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। काफी रिसर्च करके हमारी टीम ने इन क्वेश्चन को डिजाइन किया है और ये हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे इन 100 क्वेश्चन का। इसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किए थे, अभी है इसका ये पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 51 to 75। आप ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम से पहले लगा के जाइएगा, क्योंकि एक तो आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और सेम टू सेम टाइप आपको एग्जाम में आपके माइंड में जो आप क्वेश्चन दोगे वहां पे पेपर अटेम्प्ट करोगे, सेम क्लिक होगा आपके माइंड में, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे दिखेंगे। आपका जो माइंड है वहां पे सोचने में टाइम आपको नहीं लगेगा, देखते ही क्वेश्चन को आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपको करना कैसे है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। पार्ट नंबर थर्ड, एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन कह सकते हैं यूपीएसआई के लिए, उसका पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, कथन दिया हुआ है दोस्तों और निष्कर्ष है, आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है और उसका जो कौन सा कंक्लूजन है स्टेटमेंट के बेसिस पे जो फॉलो करेगा, या कौन सा निष्कर्ष है अनुसरण करेगा, ये हमें बताना होता है। कोई मूंगफली सवेरा नहीं है, कोई भी मूंगफली को देखो हिंदी में दिया है तो हिंदी में मान लेते हैं, कोई भी मूंगफली सवेरा नहीं है, इसको एम मान लेते हैं मूंगफली को। कोई भी मूंगफली सवेरा नहीं है, सवेरा को मान लेते हैं एस मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ सवेरा कोट है, कुछ सवेरा क्या है, कोट को के मान लेते हैं। सभी सिलेंडर पहिए हैं, कुछ सवेरा कोट है और सभी कहते हैं सिलेंडर, सभी सिलेंडर पहिए हैं। सभी सिलेंडर, सिलेंडर को एस एल मान लेते हैं क्योंकि ये एस से सवेरा भी था। सभी सिलेंडर क्या है, पहिए हैं। सभी सिलेंडर आते हैं, पहिए को पी मान लेते हैं। अब देखना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ कोट मूंगफली नहीं है, कहते हैं कुछ कोट है जो मूंगफली नहीं है। दोस्तों आपको पता है कोई भी एम मूंगफली सवेरा नहीं है, और कुछ सवेरा क्या है, कोट है। अब ये वाले सवेरा जो होंगे ये कोट भी होंगे, और जो ये सवेरा कोट में आएंगे और कोई भी सवेरा मूंगफली नहीं है, तो कह सकते हैं ये वाले कोट हैं जो क्या नहीं है, मूंगफली नहीं है। तो यहाँ से कहा जा सकता है कुछ कोट मूंगफली नहीं है, ये निष्कर्ष अनुसरण करेगा। सभी सवेरा पहिए, सवेरा और दोस्तों पहिए का बीच का जो रिलेशन है आपको कुछ नहीं पता है, इनके बीच का रिलेशन कोई हमें कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सभी नाइट्रोजन अद्वितीय है, सभी नाइट्रोजन क्या है, अद्वितीय है। नाइट्रोजन को एन एन मान लेते हैं, और सभी नाइट्रोजन किस में आते हैं, अद्वितीय में आती हैं, ए मान लेते हैं अद्वितीय को। सभी उर्वरक उपयोगी है, सारे के सारे उर्वरक को मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। सारे के सारे यू क्या है, उपयोगी है। उपयोगी को दोस्तों ओ मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का कोई रिलेशन हमें नहीं पता यहाँ पे। तो आपको बताना है, कहते कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, कुछ उर्वरक क्या है, उपयोगी हैं। यहाँ पे दिया था सभी जो उर्वरक हैं, सभी उर्वरक क्या है, उपयोगी हैं। तो कुछ तो होगा ही, ये अपने आप में फॉलो करेगा। कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, उर्वरक और नाइट्रोजन का रिलेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है उर्वरक और नाइट्रोजन में, ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं, कह सकते हैं ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें आपको बताना है, कहते हैं निम्नलिखित कथन को पढ़े और उत्तर दें, निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा सशक्त है। कौन सा कह सकते हैं जो तर्क है, लॉजिक है, स्ट्रोंग है। भारत में स्टेटमेंट, इसके बेसिस पे बताना है, स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना है आपको। भारत में कहता है इंजीनियर कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए। अब इसको जारी रखने के लिए अब कौन सा लॉजिक है जो स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, ये आपको बताना है। हाँ, यह छात्रों और कंपनियों दोनों को अवसर देती है दोस्तों, अपने आप में देखो ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। कह सकते हैं जो इसने कहा था, कैंपस प्लेसमेंट है जो छात्रों और कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद है, इसलिए जो पहला है कह सकते हैं तर्क मजबूत है। ये अपने आप में क्या करता है, इसको सशक्त सशक्त करता है स्टेटमेंट को। ना केवल प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ पाते हैं। देखो दूसरा जो जो कह सकते हैं तर्क है,
दूसरा जो तर्क है, ये सिर्फ बड़े कॉलेजों को फायदा देता है, लेकिन दोस्तों इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है इसको बंद करने का कह सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग कारण भी नहीं है ये क्या हो गया, सशक्त नहीं है, फिर कह सकते हैं केवल एक सशक्त है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए, इसके लिए पहली स्टेटमेंट अपने आप में सशक्त है, और दूसरी क्या है दोस्तों, सशक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, पांच दोस्त ए बी सी डी उनकी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ा किया गया है, और आपको बताना है दिए गए आयोजन के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। बी सी और ई की तुलना में लंबा है। बी कहता है सी और ई से दोस्तों क्या है, बी लंबा है। सी और ई से ऐसे मान लेते हैं, और एक बार ऐसे मान सकते हैं। ई यहाँ पे मान लो और सी यहाँ पे है, तो कहते हैं सी डी की तुलना में लंबा है। सी डी से लंबा है दोस्तों, सी डी से लंबा है। डी कहीं नीचे आएगा, या ई के ऊपर भी आ सकता है, या नीचे भी आ सकता है यहाँ से इसे। तो डी मान लेते हैं, कहीं इसके भी सी के नीचे है, ठीक है। सी के नीचे क्या है, डी है मान लो, और कहता है ई सबसे ऊंचा नहीं है। अब पांच है विद्यार्थी ए बी सी डी ई, बच कौन गया, ए। इसका मतलब फिर क्या होगा, ए सबसे लंबा होगा, ए सबसे ऊपर होगा। और ये हमें पता लग गया, जो बी है सी और ई से लंबा है। ए सबसे लंबा हो गया, बी सी और ई से लंबा है, और सी दोस्तों डी से लंबा है। सी किससे लंबा है, डी से लंबा है, तो बच गया कौन, ई। ई का ई और सी का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं दिया हुआ इसने। हमें ये तो पता लग गया कि सी है जो किससे लंबा है, डी से लंबा है सी। लेकिन दोस्तों ई इन दोनों से लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सी और ई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन डी। ई सी से लंबा है ये हम कहने नहीं कह सकते डायरेक्टली, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, और ये दोनों कंडीशन बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 56, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का शीर्ष से 12वां स्थान है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, तो आखिर से उसका नया स्थान कौन सा है। तो 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में दोस्तों एक लड़के का स्थान क्या है, शीर्ष से 12वां है, टॉप से क्या है उसका 12वां है। इसका मतलब दोस्तों बॉटम से उसी का स्थान क्या होगा, अगर एक पता है 12वां शीर्ष से 12वां है उसका, तो बॉटम से हम बता सकते हैं। बॉटम को व्हाइट बना देता हूँ। तो क्या करते हैं, दूसरे तरफ से बताना है दोस्तों, टोटल माइनस करते हैं, एक साइड का रैंक +1 कर देते हैं। 40 माइनस 12 28 एक 29, तो उसका स्थान जो नीचे से क्या है 29 होगा। अगर कहता है जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, 10 और ऐड करें, उसका स्थान दोस्तों 10 और ऐड करें, अब टोटल हो गए जी 50। एक स्थान कम होने का मतलब अब ऊपर से उसका स्थान कौन सा हो गया, उसका ऊपर से स्थान 11वां नहीं होगा, एक कम हो गया। मतलब क्या हो गया, ऊपर से क्या हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या है, नीचे आ गई रैंक, तो नीचे कितना, मतलब एक कम हो गया दोस्तों, 13वां हो गया ऊपर से। 13वां, अगर किसी का स्थान आपको ऊपर से पता है 13वां है, टोटल है जी 50, तो नीचे से बता सकते हैं हम। नीचे से कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये वाला इस साइड से निकाल लिया, तो टोटल माइनस करते हैं, एक साइड का रैंक प्लस कर देते हैं 1। तो 50 माइनस 13 37 और एक 38 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, ठीक है। कहता है एक्स वाई के बिल्कुल दाएं, ये मान लो वाई है, और इसके बिल्कुल दाएं कौन है, एक्स है। एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है, एक्स दोस्तों जाता है 5 स्थान दाईं ओर, और वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है। मतलब कि जैसे एक्स और वाई की दोस्तों ये पोजीशन थी, ऐसे मान लेनी है आपको। अब ये 5 स्थान जो है कौन, वाई, एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाएगा, और वाई 5 स्थान बाईं ओर आएगा, और दोनों एंड पे हो जाते हैं। मतलब वाई इस पॉइंट पे हो गया और एक्स इस पॉइंट पे हो गया। इतना डिस्प्लेस हुआ, देखो यहाँ था मान लो भाई एक, पहले इस पोजीशन पे 1 2 3 4, 4 ये हो गया 5। एक्स था दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल कितने होंगे
10 तो नहीं होंगे, और एक ये एक्स और वाई दो, और 10 बीच में हो गया, 10 और 2 12 हो गया। ये तो हो गया ऐसे करने का तरीका प्रैक्टिकल। करना क्या आपको पेपर में, जब भी ऐसे इक्वल शिफ्टिंग हो रही है दोनों तरफ, दोस्तों 5 लेफ्ट में शिफ्ट हुआ वाई, और 5 एक्स राइट में शिफ्ट हुआ, और एक्स वाई की दो पोजीशन तो है ही थी, कि आपको सारे जोड़ देने हैं। 5 और 5 10 और 2 12। इस तरह से आपको डायरेक्टली आंसर करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये समझने के लिए था, लेकिन आपको याद रखना है जितना लेफ्ट प्लस उतना ही राइट दोनों जोड़ना है, और एक्स वाई की पोजीशन अपनी खुद की है ही थी, एक्स और वाई की कितनी पोजीशन थी, एक एक्स की थी एक वाई की, दो वो था। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित मतलब कि अपोजिट कर दिया, काउंटिंग, जैसे ए बी सी चलता है ना दोस्तों, उल्टा कर दिया, जैसे 13 फिर एम, फिर 13 लास्ट में आते हैं एन से लेके जेड तक। पहले 13 को एम से लेके उल्टा कर दिया, जैसे पहले एम आएगा फिर एल आएगा, ऐसे अपोजिट कर दिया। कहते हैं तो बाएं छोर से सातवें अक्षर की दाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखो उल्टा करेंगे तो सीधा भी कर सकते हो आप, जैसे एम अपोजिट हो जाएगा एम, एम के बाद क्या आता है एल, एल के पहले क्या आता है के के पहले जे आता है, जे के पहले आई आता है, आई से पहले एच आता है, फिर जी आता है, फिर एफ आता है, फिर ई आता है, फिर डी आता है, फिर यहाँ पे आएगा सी, फिर बी, फिर ए। कितने हो गए देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 हो गए। बाकी तो चलेगा ही चलेगा दोस्तों, एन से लेके जेड तक तो ये है ही है सारे। अब आपको बताना है, ऐसे कर दिया जाए तो बाएं छोर से सातवां अक्षर, बाएं छोर से सातवां कौन सा होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सातवां हो गया जी जी। बाएं छोर से सातवें अक्षर की दाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। इसकी दाईं और 12वां सीधा गिन सकते हैं हम, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात, और फिर आएगा दोस्तों एन के बाद क्या आएगा, एन ओ 8, ओ के बाद पी 9, क्यू 10, आर 11, और एस 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप जल्दी से कर सकते हो, आपके पास टाइम होता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत जाना दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक में देखो इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर आपकी टिप्स पे याद है ना, आपको लेटर वाली सीरीज आती है, ए बी सी डी अपोजिट पता है एक दूसरे के, तो इसको प्रैक्टिकली आप 30 35 सेकंड में कर ही लोगे। कोई ऐसा नहीं है, बनाओगे भी ना पेपर में जल्दी जल्दी करोगे, लिखोगे भी, आपकी बिल्कुल स्पीड फाड़ू होनी चाहिए लिखने की, जल्दी जल्दी करना आपको, आराम से कर दोगे और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में जाओगे ना, ये क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाते हैं स्टूडेंट से, शॉर्ट के चक्कर में। और इतना तो आप सोचने में टाइम लगा दोगे जितना आप लिखने में नहीं लगाओगे। ऐसा नहीं सोचना कि लिखना इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आप कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 59, एक कतार के आरंभ से 13वें स्थान पर खड़ा है। एक कहता है कतार के आरंभ से 13वां नंबर है जी ए का, ठीक है। ए और बी के बीच दो हैं, ए और बी के, और कहता है बी ए के बाद खड़ा है, बी है ए के बाद, तो इसका मतलब बी यहाँ पे खड़ा है दोस्तों। यदि कतार से पहले 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो कतार के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा। अब देखो दोस्तों, जब यहाँ से 8 हटा देंगे, ए का रैंक कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड से ए का हो गया जी 5वां हो गया फिर, और ये यहाँ पे बी खड़ा है, तो बी का बताना आपको आरंभ से। देखो 5वां तो एक हो गया, छठा नंबर ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, तो ए का सॉरी बी का कौन सा होगा आरंभ से, 8वां नंबर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, मान लीजिए कॉन्सिक्वेंसेस शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों का स्थान बदल जाता है, साथ ही तीसरे चौथे अक्षरों का स्थान बदल दिया जाता है, पांचवें छठे का फिर बदल दिया जाता है, और इसी तरह से आगे भी अक्षरों का स्थान बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने नए शब्द में 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो दोस्तों, एक तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, वरना बदल के भी देख सकते हो, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। देखो सी ओ को ओ सी बन जाएगा, फिर एन सी को एस एन बन जाएगा, ठीक है, और फिर ई क्यू का क्यू ई बन जाएगा, यू ई का दोस्तों ई क्यू बन जाएगा, एन सी का क्या बन जाएगा, एन सी का सी एन बन जाएगा। अब नौवा बताना आपको, इस प्रकार बने नए शब्द में 9वां अक्षर कौन सा होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9वां होगा जी सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप सीधा इवन नंबर तक तो देखो आपस में होंगे, पलटेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ तो पेयर बनेगा ही बनेगा, आठ का आपस में इंटरचेंज हो गए। जब 9वें की बारी आएगी
आपको एन आंसर नहीं करना कि ऐसे पलटेंगे इनको, रिप्लेस करेंगे। अब ये सी इस साइड आ जाएगा, एन उस साइड चला जाएगा, तो सी का नंबर कौन सा काउंट होगा? 9वां काउंट होगा लेफ्ट साइड से। क्वेश्चन नंबर 61, किसी फल के नाम के अक्षर HITLIC है, यदि अक्षरों को सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? अब देखो, देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों, फल का नाम क्या बनेगा? फल का नाम बनेगा लीची। LITCHI, LITCHI, LITCHI। अब इस प्रकार बने शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? अंतिम अक्षर होगा जी आई। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये पहेली टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या है आपको कुछ खुद से समझना होगा। मान लेता हूं मैं इसमें तोतों की संख्या, पैरेट की संख्या पी मान लेते हैं, और वैसे ही बत्तख हैं जो डक्स की संख्या मान लेते हैं डी, और हंस की संख्या मान लेते हैं एस मान लेते हैं। टोटल पक्षी क्या होंगे? टोटल आप कहेंगे पी प्लस डी प्लस एस, ये आएगा जी टोटल। लेकिन वो कहता है सभी तोते हैं लेकिन 8 है। इसका मतलब है कि अगर कुल पक्षियों में से तोते जो पी हैं उसको हटा दे तो बचे हुए पक्षी दोस्तों क्या हैं? 8 हैं। टोटल में से अगर कह सकते हैं, अगर कुल पक्षियों में से तोते जो पी को हटा दें तो बचे हुए पक्षी क्या आएंगे? 8 आएंगे। तो मतलब कि कहने का मतलब टी माइनस पी की संख्या 8 है, और वैसे ही इसका मतलब ये है टी माइनस डी की संख्या भी क्या है? 8 है। मतलब सभी बत्तख है लेकिन 8, और वैसे कहते हैं सभी हंस है लेकिन 8। मतलब टी माइनस एस बराबर है 8। इसका मतलब ये है, तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों ये आएगा 3t, और माइनस कॉमन लेंगे, और ये आएगा p प्लस डी प्लस एस, इसकी वैल्यू क्या है? t। इनको सभी को जोड़ेंगे ये आएगा 24 के बराबर। ये आएगा 2t बराबर 24 के बराबर। t की वैल्यू, टोटल पक्षी कितने आएंगे? 2 से 24 को काटेंगे 12 पे कटेगा, टोटल संख्या होगी 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहते हैं तीन कंटेनरों में पीले सफेद और काले कांच है, येलो, और टोटल संख्या दोस्तों काले कंचे हैं और टोटल संख्या है 120। येलो, वाइट प्लस ब्लैक, ये है जी 120 के बराबर। अब कहता है सफेद और पीले कंटेनरों में संयुक्त, सफेद मतलब वाइट प्लस येलो में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। काला जो मतलब ट्वाइस ऑफ ब्लैक के बराबर है ये। साथ ही काले कंटेनर में पीले की तुलना में दोगुने कंचे हैं। बी बराबर है, काले में कहता है काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दोगुने कांच है। बी की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ वाई के बराबर है। तो सफेद कंटेनर में कितने कंचे हैं? डब्ल्यू की वैल्यू आपको बतानी है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों वाई प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 2b पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 2b और प्लस ये भी b है, ये बराबर है 120 के, और 3b की वैल्यू है 120। तो b की वैल्यू क्या आएगी? 3 चौके 12। b की वैल्यू ब्लैक की में संख्या आ गई कंचों की, 3 चौके 12 40। अगर ये 40 है दोस्तों, अगर ये क्या है 40 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 40 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी जी 20 आएगी। यहाँ से मैंने यहाँ पे b की जगह 40 रखूंगा, 2 बटे में जाएगा, क्या आएगा? 20 आएगा। और यहाँ पे अब w की वैल्यू निकालनी है मुझे। w ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा y, और ये क्या आएगा? 2b, b की वैल्यू 40 दूनी 80, ठीक है, 2b माइनस ये y की वैल्यू क्या है? 20। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितनी? 60। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, कहता है एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे के शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और फिर आराम करने के लिए रुकता है, और अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है, ठीक है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वह पहली बार जमीन से 120 फीट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय पहुंचेगा? सबसे पहले ये देखना है कि वो एक घंटे में कितना चढ़ा? 30 चढ़ा। पहले घंटे में दोस्तों
30 चढ़ गया, लेकिन वो रेस्ट करता है, दोबारा से चढ़ता है, दूसरे घंटे में चढ़ना स्टार्ट करेगा तो 20 पहले नीचे खिसक जाता है, तो 20 नीचे खिसकेगा। इसका मतलब ओवरऑल वो दोस्तों 10 ही चढ़ पाया 1 घंटे में। और आपको ऐसे क्वेश्चन में देखो 120 उसको चढ़ाना है, लास्ट घंटे में तो वो जब जाएगा तो पूरा 30 चढ़ जाएगा लास्ट घंटे में। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। 120 माइनस करोगे आप 20, मतलब पहले आप 90 चढ़ाओगे, क्योंकि लास्ट घंटे में वो 30 चढ़ जाएगा। 90 चढ़ेगा तो लास्ट में 30 चढ़ जाएगा, टोटल 120 चढ़ाना है। आपको क्या करना है, ये वैल्यू हमेशा, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी आते हैं। आपको जो ये चढ़ता है ना, जो 30 चढ़ता है वो माइनस कर देना, क्योंकि लास्ट घंटे में हम इतना ही चढ़ाएंगे उसको, और एग्जैक्ट हमारा जितना चढ़ाना है हमें उसको 120 चढ़ाना है, तो 120 कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कह सकते हैं 1 घंटे में कितना चढ़ा, वो ओवरऑल 10 फीट चढ़ गया। 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना चढ़ गया, 90 चढ़ गया। कितने घंटे लगे, 9 घंटे। अब दोस्तों जैसे ही 10वां घंटा वो नेक्स्ट चढ़ेगा तो कितना चढ़ेगा, 30 चढ़ेगा। तो 1 घंटे में नेक्स्ट कितना चढ़ेगा, वो 30 चढ़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 120 चढ़ गया। टाइम कितना लिया उसने, 10 घंटे। डायरेक्ट करना आपको एग्जाम में। 10 घंटे किसके बाद, 8 बजे के बाद सुबह। 8 से अगर 12 लगाते हैं, 12 घंटे जोड़ते हैं दोस्तों शाम के 8 बजे, और उससे 2 घंटे माइनस कर दो, क्योंकि 10 घंटे चढ़ाना है, 12 नहीं 10 जोड़ना है। 8 - 1 7, 7 - 1 6। तो मतलब कह सकते हैं शाम को 6 बजे वो चढ़ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी है। कहते हैं 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, दोगुनी है। मतलब लड़की 60 है टोटल, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 40 होंगी, और बॉयज कितने होंगे, 20 होंगे। एक लड़के किशोर की रैंक सिर से 19वीं है। एक लड़के कहते हैं किशोर की रैंक है जो सिर से, शीर्ष को मैं मान लेता हूँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से एक लड़के की रैंक कितनी है, कहता है 19 नंबर है किशोर की। यदि ये क्या है, टॉप मान लेते हैं इसको, ठीक है, ऊपर से, सिर से। यदि किशोर के आगे 9 लड़कियां हैं, किशोर के आगे यहाँ पे कितनी है, 9 गर्ल्स हैं, तो कितने लड़कों की रैंक उसके नीचे है, आपको बताना है कि यहाँ पे उसके, यहाँ पे इस साइड राइट साइड कितने लड़के आएंगे। अब दोस्तों अगर आपको एक साइड का रैंक पता है और टोटल भी पता है, तो दूसरी साइड से रैंक निकाल सकते हैं। तो इसी का मैं रैंक जो पीछे से निकाल लूंगा। पीछे से कैसे निकालते हैं, टोटल में से माइनस कर देते हैं एक साइड का रैंक, और प्लस कर देते हैं 1। तो 60 - 19 40 आएगा, प्लस एक 42। पीछे से इसकी रैंक क्या है, 42 है। अब इसके पीछे लड़के बताने हैं। अब यहाँ पे टोटल कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल लड़के कितने हैं, 20 हैं, टोटल लड़के हैं जी 20। इससे पहले टोटल रैंक थी इसकी 19। यहाँ पे 19 थी लेफ्ट साइड से, और 9 लड़कियां हैं। तो 9 लड़कियां दोस्तों 19 में से कहते हैं 9 लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे कितने लड़के हो गए, 10 हो गए। इसका मतलब 10 इसको मिला के भी हो गए, इसको मिला के भी 10 हो गए, क्योंकि 9 तो ये थी, 19वीं रैंक थी, 9 लड़कियां, और कह सकते हैं 10 लड़के होंगे इससे आगे की तरफ, 10 लड़के होंगे फिर, सॉरी 9 लड़के इससे आगे होंगे, 10वां ये होगा खुद। तो पीछे बताने हैं, तो पीछे बताने हैं, तो पीछे कितने हैं, टोटल 20 हैं, तो पीछे भी कितने बचेंगे, 20 - 10 कर देंगे तो 10 बचेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा तरीका ये है, इससे आगे जैसे 9 लड़की है, तो इससे पीछे कितनी लड़कियां होंगी, टोटल 42 है, इसका राइट साइड से पीछे से रैंक 42 है। 9 लड़कियां हैं तो इसका मतलब तो पीछे 41 छात्र होंगे। तो 42वां रैंक है पीछे से, और 9 लड़कियां आगे हैं, तो पीछे कितनी लड़कियां होंगी, टोटल हैं 40 लड़कियां, तो 9 माइनस करूंगा 40, 31 लड़कियां होंगी इसके पीछे। 31 लड़कियां होंगी, 31 लड़की आ गई इसके पीछे। और टोटल स्टूडेंट कितने थे इसके पीछे, 42वां रैंक इसके 41 थे, टोटल स्टूडेंट 41 थे। अगर उसमें से 31 लड़कियां होंगी, तो लड़के कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66। एक बॉक्स में 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 2730 है। देखो 1 रुपए, 2 रुपए के हैं, और कुछ क्या है, 10 रुपए के सिक्के हैं, और टोटल पैसा कितना है, 2730 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों में, सिक्कों की संख्या एक समान है।
बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, सभी में सिक्कों की संख्या समान है। मान लो 1 रुपए के सिक्के एक्स है, तो टोटल पैसे होंगे एक्स है, एक से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के मान लो एक्स है, टोटल पैसे कितने हो जाएंगे दोस्तों? एक सिक्के को एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि सिक्कों की संख्या सभी में समान है, तो इतने रुपए हो जाएंगे टोटल। प्लस 10 रुपए के सिक्के मान लो एक्स है, टोटल पैसे हो जाएंगे 10x। और ये टोटल पैसे किसके बराबर है? 2730 के बराबर है। तो आपको बताना है बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या बतानी है। मतलब सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? x प्लस एक्स 3x होगी। 3x की वैल्यू निकालनी है। अब ये आएगा 2 और 1 3, 13x की वैल्यू आएगी। 13x बराबर है 2730। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 13 से डिवाइड कर देंगे इसको। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 210। 3x की वैल्यू क्या आएगी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। टोटल सिक्के कितने हैं? 3x, 3x 1 की 63, ये होगी 630। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको बताना है इसमें सबसे अलग कौन सा है। निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, जिनमें से कौन सा समूह से अलग है? अब दोस्तों देखो, डिस्टर्ब करना, इंटरफेयर करना, इंट्रूड करना, इंटरवेन इंटरवेन करना, किसी को कह सकते हैं दखल देना, किसी के काम में दखल देना, किसी को कह सकते हैं दोस्तों डिस्टर्ब करना, दखल देना। लेकिन इग्नोर का मतलब अलग होता है। इग्नोर का मतलब पता ही होगा किसको, नजरअंदाज करना। ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होना चाहिए आपका, सीधा जोड़ना। आपको आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। देखो इसमें आपका क्लिक हो जाएगा, डायरेक्टली क्लिक होता है तो आप आंसर कर देना एकदम। जैसे कि मेरे माइंड में क्लिक हो गया, NOISE, नॉइज बनता है दोस्तों। और नॉइज किससे बनेगा? नॉइज के लिए पहले 3 चाहिए, फिर O चाहिए 5। 3 5 स्टार्टिंग में आना चाहिए, ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद NOI आना चाहिए, मतलब कि फिर 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा वर्ड बनेगा? नॉइज बनेगा, NOISE। कहता है इस प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनः व्यवस्थित कीजिए और इस प्रकार गठित नए शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। इससे क्या बनेगा? शब्द इससे बनेगा जी, जब जोड़ोगे आप इसको, SE, ये बनता है सीक्रेट बनता है। सीक्रेट बनता है दोस्तों। और सीक्रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज प्राइवेट हो, प्राइवेट हो, यह कह सकते हैं गुप्त हो। इसका जो अपोजिट आपको विकल्पों से विलोम बताना है, एंटोनियम बताना है, एंटोनियम बनेगा इसका ऑप्शन सी, पब्लिक। निम्नलिखित शब्दों में शब्दों को, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पुनः व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरा होगा? तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों? देखो, LOLO सभी में है, फिर उसके बाद U है, तो ये पहले पे नहीं आएगा। B है यहाँ पे, C है यहाँ पे, और ये W। दोस्तों पहला तो ये होगा, फिर दूसरा ये होगा। अब इन दोनों में से U पहले आता है या W पहले आता है? U पहले आता है, तो तीसरा नंबर का लाउडर होगा। ये पूछा है तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये आएगा लाउडर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, कहता है संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर ये अक्षर का सार्थक शब्द बनाएंगे। ये जो सार्थक शब्द बनेगा, ये बनेगा, आपको याद रखना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपका जो नॉलेज है वही काम करती है। इसमें कोई भी, इसमें मान लो कोई भी जरूरी नहीं है दोस्तों हर बंदा क्वेश्चन कर पाएगा। माइंड में क्लिक हो गया तो कर लेते हैं हम। इसमें डिपेंड करता है आपकी जो वोकेबलरी है कितनी अच्छी है। जैसे कि यहाँ पे बनता है बी, ऑप्शन से चेक करना आपको, ठीक है, ऑप्शन से चेक करना है। ये बनेगा BEAH। बी पहले आएगा, 4 नंबर आएगा, फिर आएगा 3 नंबर आएगा, फिर आएगा 1 नंबर BEA, फिर आएगा C 5 नंबर, और फिर आएगा H, बीच। बीच का मतलब आपको पता ही हो क्या होता है? किनारा। तो ये बनता है
से सार्थक मतलब कि अरेंज करने से सार्थक जो शब्द बनता है ये बनता है बीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उंगली, नाखून, उपलव उपलवचा के बीच संबंध को दर्शाता है? ये उपलवचा दोस्तों ये त्वचा है, ठीक है, ये क्या है, त्वचा है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, त्वचा। उंगली, नाखून और त्वचा को के रिलेशन को कौन सा है जो सही अच्छे से दर्शाएगा, ये आपको बताना है। दोस्तों जो नाखून है उंगली का हिस्सा होता है, और उंगली किसका हिस्सा होती है, त्वचा का हिस्सा होती है, तो ये रिप्रेजेंटेशन बनती है ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा इसी वजह से इसका ऑप्शन डी। केंद्रक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब केंद्रक के अंदर दोस्तों जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन अलग होते हैं, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, मतलब एक के अंदर दोनों आएंगे और दोनों अलग अलग हैं। इस टाइप का ऑप्शन आपको ढूंढना है, और ये है ऑप्शन डी। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। सबसे अलग बताना है कौन सा है, क्रिकेट, चेस, टेबल टेनिस, फुटबॉल। अब इन सभी में हम किसी न किसी चीज का यूज करते हैं मारने के लिए, लेकिन दोस्तों टेबल ये सॉरी फुटबॉल क्या है, फुटबॉल में पैरों का यूज किया जाता है, ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रीजर, बर्फ का टुकड़ा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, जो आंसर माना है एग्जामिनर ने, इसका ये माना है ऑप्शन डी, कि उसके हिसाब से फ्रीजर में बर्फ का टुकड़ा, दोस्तों बर्फ जमती है और स्टोव अलग है, स्टोव अलग है, और ये इसमें फ्रीजर का टुकड़ा, ये बर्फ का टुकड़ा फ्रीजर में आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वैसे ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आंसर की इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी।